हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे द फेमस केस ऑफ हुसैन आरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये केस एक ऐसा केस है जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अंडर ट्रायल के बेसिस पे जितने भी लोग जो सस्पेक्ट्स थे उनको अनलॉफुली डिटेन करने के ऊपर बेस्ड है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो बिहार में जो हमारे कुछ लोग थे या कुछ वर्कर्स थे जिनको जिनको इलीगली डिटेन किया गया था इन द नेम ऑफ अ क्राइम विच दे हैव नॉट कमिटेड, या अगर उन्होंने कोई क्राइम भी किया था तो बार बार उनकी जो जुडिशियल कस्टडी थी उसे फर्दर इंक्रीज किया जा रहा था विदाउट गिविंग देम अ वैलिड रीज़न। तो पर्टिकुलरली लोग जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, या जो लोग उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इलिटरेट थे, या जिनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी एज पर, जिनको लॉ के रिगार्डिंग या अपने राइट्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, पर्टिकुलरली उनके बारे में डिस्कस करता है कि कैसे उन्होंने इतने साल जेल में निकाल दिए विदाउट इवन नोइंग कि उन्होंने जो ऑफेंस किया ही नहीं है, या जो ऑफेंस किया है उसकी इम्प्रिजनमेंट या उसकी पनिशमेंट जितनी वो भुगत चुके हैं उससे कई ज़्यादा कम थी। तो साथ ही साथ ये केस एक और जो केस है हमारा, जो PIL का कॉन्सेप्ट था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था बाय जस्टिस PN भगवती, एंड इट इज़ द फर्स्ट केस जो PIL के साथ डील करता है। तो देखते हैं क्या स्टोरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एडवोकेट थी बाय द नेम ऑफ पुष्पा कपिला हिंगोरानी, एंड उनके हस्बैंड निर्मल हिंगोरानी, बोथ ऑफ देम वर एडवोकेट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में 1979 में, जहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ा कि यहाँ उस आर्टिकल में ये अंडरलाइन किया गया था कि बिहार में कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनका जो प्लाइट है उस आर्टिकल में पब्लिश किया गया था। तो उस आर्टिकल के बेसिस पे उन्होंने फर्दर रिसर्च की, एंड पुष्पा कपिला हिंगोरानी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया फॉर दैट पीपल, या दो 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनके बारे में उस आर्टिकल में मेंशन किया गया था। तो एज अ रिजल्ट जो बिहार गवर्नमेंट है, इट वाज रिक्वायर्ड और आस्क्ड टू फाइल अ रिवाइज चार्ट कि वो क्या डिस्प्ले करे कि ईयरली कितने हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, जिन्होंने कोई माइनर ऑफेंस किया है या जिन्होंने मेजर ऑफेंस किया है। तो पर्टिकुलरली एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसके बेसिस पे PIL फाइल हो जाती है फॉर 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो एज अ रिजल्ट बिहार गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है कि आप एक रिवाइज चार्ट को पब्लिश करो जिसमें हर साल का ब्रेकअप हो कि कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, और उनको डिवाइड किया जाए दो कैटेगरीज में, जिन्होंने माइनर ऑफेंसेस किए हैं और जिन्होंने मेजर ऑफेंसेस किए हैं। तो इसके बाद क्या जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, ये पाया गया उस जजमेंट के अंदर कैसे बहुत सारे लोग थे जो प्रॉबेबली अंडर ट्रायल की वजह से उनकी जो कस्टडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, उनको ऑफेंस इतना बड़ा नहीं था जितनी उनकी कस्टडी हो चुकी थी। तो जजमेंट में क्या ले डाउन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया या ले डाउन किया कि जो ये डिटेंशन थी इन सारे प्रिजनर्स की, इट वाज इलीगल एंड इट कंप्लीटली वायलेटेड द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये वायलेशन थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या ले डाउन किया कि कैरलेसनेस ऑफ द लीगल जस्टिस सिस्टम, कि उस टाइम पे हमारा लीगल जस्टिस सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा कैरलेस था, और जो लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, हाउ दे आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया कि सालों साल ही उन्होंने जेल में बिता दिए। ठीक है, डिप्राइविंग देम द एक्सेस टू जस्टिस। तो जो जस्टिस PN भगवती थे, उन्होंने उस टाइम पे क्या ले डाउन किया कि जो स्टेट है, इट कैन नॉट डिनाई अ पर्सन इट्स फंडामेंटल राइट टू अ स्पीडी ट्रायल ऑन द ग्राउंड that it lacks the adequate resources to improve the legal justice system and further impetus of a speedy trial। यानी कि जो हमारा स्पीडी ट्रायल है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो राइट टू स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, और स्टेट हमें ये डिनाई नहीं कर सकती ऑन द बेसिस कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं टू इम्प्रूव द लीगल जस्टिस सिस्टम, और फर्दर जो है द एम्पिटस ऑफ अ स्पीडी ट्रायल। पर्टिकुलरली इस केस से और भी बहुत सारी चीज़ें
सामने आई। और क्या हुआ कि केस जो है फर्दर जो ले डाउन किया गया, जो जजमेंट में फर्दर ले डाउन किया गया, इसके बाद जो 6 विमेन थी, पहले तो नाम की बात आ जाती है कि हुसैन आरा खातून नाम कैसे पड़ा, तो जो 6 लोग जो 17 लोग थे, उन 17 में से 6 विमेन भी थी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में, जिनमें से एक का नाम था हुसैन आरा, जिनके नाम के बेसिस पे ये केस का नाम डल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये केस की वजह से ना सिर्फ उन 17 लोगों को बल्कि अ टोटल ऑफ 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऑल ओवर इंडिया जिनको इलीगली इम्प्रिजन किया गया था, उनको रिहा किया गया। तो अब देखिए, एक आर्टिकल के बेसिस पे एक PIL फॉर्म होती है, हैबियस कॉर्पस की रिट को फाइल किया जाता है। उसके बाद क्या किया गया, जो 17 लोग हैं वो तो छूट ही गए, उसके अलावा 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो ऑल ओवर इंडिया है उनको भी जो है रिहा किया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मिसेस पुष्पा हिंगोरानी है उनको क्या कहा गया, शी केम टू बी नोन एज द मदर ऑफ PILs। और वो यहाँ पे ही नहीं रुकी, शी फर्दर कंटिन्यू टू वर्क फॉर द सोसाइटी एंड साथ ही साथ उन्होंने फर्दर रिवील किया, इस केस के बाद वो भागलपुर ब्लाइंडिंग्स केस की तरफ बढ़ी आगे। और वो केस किस चीज़ का था, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस की एट्रॉसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो पुलिसमैन एट्रॉसिटीज़ या अत्याचार कर रहे थे प्रिजनर्स के ऊपर, बीइंग इट सस्पेक्ट्स या ऑफेंडर्स के ऊपर, वो केसेस के लिए मिसेस हिंगोरानी जो है आगे बढ़ी और उन्होंने फर्दर और भी चीज़ें ले डाउन की कि कैसे लोगों के ऊपर या ऑफेंडर्स के ऊपर पुलिस वाले जो है अत्याचार कर रहे हैं। भागलपुर केस में 33 जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स थे उनके, आप कह सकते हो, उन्हें ब्लाइंड कर दिया गया था यूजिंग नीडल्स एंड एसिड। यानी कि जो 33 सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स थे उन्हें अंधा कर दिया गया था यूजिंग एसिड एंड नीडल्स, यानी कि उनके ऊपर टॉर्चर को परफॉर्म किया गया था। तो फर्दर इस केस के द्वारा जो है हमारा PIL का कॉन्सेप्ट और भी फेमस हो गया एंड साथ ही साथ मिसेस पुष्पा हिंगोरानी केम टू बी नोन एज द मदर ऑफ PILs एंड काफ़ी जितने भी हमारे 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनको भी रिहा कर दिया गया। तो इस केस को आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस में गिना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।